क्वेश्चन लिखे 126 नंबर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ रुपीज 10,000 for 3 years, at the rate of 4% for first year, 5% for second year and 6% for third year is 10,000 रुपये की धनराशि पर 10,000 रुपये की धनराशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% दी गई हो। अगर आपको दिमाग में देखो ये बालक बिल्कुल ठीक कर रहा है, पिछली क्लास की इसको बात याद है तो सही कर रहा है, 2 सेकंड में आ जाएगा। वो XYZ बताया था मैंने, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा दोस्त। तू भी याद नहीं रखता, बहुत मारूं के दिन देख ले। वे 3 बच्चे तुम नज़र में चढ़ो, एक तू, एक वो नीली वाला बैठा ही बैठा हुआ, तीनों को पिटूंगी दिन बंद करके। नहीं इस तरह से आगे इधर वाला। अरे किए ₹20 अगर वो नहीं लगाना चाहते तो मैं सीधा बताता हूँ। देखो प्रिंसिपल कितना है भाई? पहले साल की रेट कितने %, दूसरे साल की और तीसरे साल की। आप ऐसे सोच लो, 10,000 का 4%, 5%, 6%, 600। क्लियर है? अब देखो ये 4% पहले साल का दूसरे में भी जुड़ेगा और तीसरे में भी जुड़ेगा, यही होगा। तो 400 का 4% कितना होगा? 16 रुपये। 4% तो जायज़ होगा ना, 5% लेना मैंने, ये ध्यान दे। तो पहले साल जा चुकी है पूरी, कितना लेना? 400 का 5% कितना होगा? और यहाँ भी कितना होगा? क्या 5% जा चुकी है? अब देखो आप इस पूरे पैसे को ले चुके हो यहाँ से, अब कितना लेना है हमें? या तो 520 का 6 ले लो या अलग ले लो, 500 का अलग, 20 का अलग। क्लियर है? तो 500 का 6% कितना होगा? 30 रुपये। और 20 का 6% कितना होगा? ₹1.20। सबको जोड़ दो, 400 और 500, 900 और 600, 1500, 20, 30, 50 और 20, 70 और 1। कहाँ गड़बड़ आ रही है? 5% यहाँ से लिया 20, एक यहाँ से लिया 20, यहाँ का ले लिया हमने, दिक्कत कहाँ आ रही है? 4% 400, 5% 500, 6% 600, इसका 5% 20, इसका 5% 20, ले तो लिया। 500 का 6% कितना होगा? 30। जोड़ने में गलती कर दी क्या? 400 का 2 बार ही तो ले लिया बेटे। हाँ 500 का 5% भी तो लेंगे अभी। कितना आएगा चाहिए? 25। तो कितना आ जाएगा? 1575.20। क्लियर है? इसका भी तो 6% लोगे ना, कितना आएगा इसका 6%? 24 रुपये। क्लियर है? लिख लो इसको। नहीं तो आप XY वाले तरीके से निकाल लो, ABC वाले तरीके से निकाल लो, कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो गई है, 400 का भी 6% 24 लेना था। आप अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ से और नए क्वेश्चन हैं जो नवंबर दिसंबर एग्ज़ाम जो हुए थे, नवंबर के एग्ज़ाम में, उनमें दे रहा है नए क्वेश्चन।
आइए उनकी बात करते हैं। मिटा दूँ ना। 141 क्वेश्चन है टोटल इस चैप्टर में, 127 पे आ गए हम। आज इसको पूरा करा के भेजूंगा मैं। क्वेश्चन लिखिए, अगली क्लास से नया टॉपिक शुरू करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years and 3 years, compound interest of 2 years and 3 years are rupees 2 years and 3 years are rupees 210 and rupees 331 respectively. 210 and rupees 331 respectively. Find rate of CI कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 210 रुपये तथा 331 रुपये है। 210 रुपये तथा 331 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद करें। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 12.5%, 10%, 13% और 8%। बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन वीडियो वालों को। 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। ये अमाउंट बता रहे हो आप, ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, अमाउंट नहीं है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा ध्यान, आप जो लिख रहे हो अमाउंट लिख रहे हो। 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 210 तथा 331 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो एक मैं बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, अगला आपका लेना है। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार, जो कॉन्सेप्ट आता है उस पर ध्यान दो। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई? 210। और 3 वर्षों का 300। पहले तो अब इनका रेशियो बनाओ। रेशियो होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म। क्या कट रहा है कोई आपस में किसी से? नहीं कट रहा था, अब इनका गैप लो। कितना आ रहा है? 121। मैंने कहा 3 साल की बात करेगा तो क्या बनाता है? स्क्वायर। मैंने बताया था लास्ट में, ब्याज अमाउंट क्यूब बनाता है और ब्याज क्या बनाता है? स्क्वायर। 4 साल की बात होती तो क्यूब, तो स्क्वायर बनाता है तो स्क्वायर रूट निकाल दो। कितना आया? आप उस ऑप्शन को चेक कर लो जिसमें 11 आ रहा हो। इसका मतलब कितना होता है भैया? 8 और 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब कितना होता है? 100 और 13 नहीं आ रहा। इसका मतलब कितना होता है? 25 और 2 नहीं आ रहा। 10 का मतलब कितना होता है? 1/10 और 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10%। इन सवालों का तरीका नहीं होता है, लेकिन बुद्धि होनी चाहिए इनके लिए आपके पास। और एक ग्रुप आप लोगों के लिए बना रखा मैंने, उस पर भाई कोई भी डाउट डाले, चाहे आपको आता हो चाहे ना तो, फिर भी उसको आंसर दिया करो। उससे आपकी प्रैक्टिस होती है। ग्रुप में एक्चुअली मान लो मैं उस ग्रुप से जुड़ा हूँ, यार ये बालक जुड़ा है, ये जुड़ा है, इसके वही क्वेश्चन डाउट आएंगे जो अच्छे होंगे। और अच्छे क्वेश्चनों को 2-3 बार आपको आने के बाद भी उनको बता दोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोशिश क्या करो बताने की। कई तो इसलिए नहीं बताते गलत ना हो जाए। गलत हो जाएगा तुम सीखते रहे हो, विद्वान तो नहीं हो ना। गलती किसी से होता है, हमें से पढ़ाने में नहीं होती, कई बार गलती हो जाती है। तो आंसर ज़रूर दिया करो। मिटा दूँ? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन लिखिए 128 नंबर। Compound interest of 2 years and 3 years. Compound interest of 2 years and 3 years are rupees 156 and rupees 254 respectively.
फाइंड द रेट ऑफ CI। 254। हाँ 254। 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 156 रुपये तथा 254 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 156 रुपये तथा 254 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ऑप्शन थे 14/2/7, 16/2/3, 10%, 9%। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं चलता। नहीं निकाला है। हाँ 10 गलत है। ये दिख रहा है डस्टर? नालायक, कोशिश कर, सुन के बोल दिया 10 है। काय 10 कितना गैप मारा इसका? 256 बोला मैंने। 256 पे भी नहीं आएगा। मुझे तो ऑप्शन ये है। फिर बताऊंगा, अभी फिर समझ लेंगे। छोटे करके जब गैप नहीं लेना। जहाँ तक कट रहा, रेशियो का मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म। ये गलत है सर। अच्छा एक और समझ लो, इधर ध्यान दो, इधर देखो। इसको पहले सब तक छोटा बनता बनाओ। पहले 2 से कट रहा है कितने बार, और ये 100। अब तो नहीं कट रहा किसी से 3 से। गैप कितना आया? 3 साल का है ना, तो स्क्वायर मारोगे कितना आएगा? 7। अब देखो इसका मतलब कितना होता है? 7 और 1, ये तो नहीं बना। इसका मतलब 6 और 1, यही आंसर है। यार ये तो पता है फ्रैक्शन निकालनी। ये 7 आ गया। ये 7 आ गया, तो यार 1/6 आया, तो 6 में 1 जोड़ा, यानी 7 आ रहा है, तो यही आंसर होगा। आया समझ में? क्लियर है? देखो नए नए क्वेश्चन जब भी आप किसी पेपर के अंदर बैठते हो, आते हैं, तो उनको आपको 10 बार 15 बार पढ़ना पड़ता है, जब जाके सोल्व होते हैं। इनके तरीके निकालने पड़ते हैं, तो इनके तरीके निकाले गए तब आपको दिए जा रहे हैं नए क्वेश्चन। अभी बुक के अंदर 1-2 साल के बाद छप के आएंगे, जो नया एडिशन आएगा उसमें। जब तक आप पहले सीख जाओगे इन क्वेश्चनों को, नई किताब लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हर टॉपिक के साथ ऐसा होगा। जैसे कई बच्चों ने मेरे से टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा था, रेस पढ़ा था, उसमें भी नए क्वेश्चन जुड़े हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बाद में बताऊँगा जब इनको पढ़ाऊँगा। तो मैंने लॉकडाउन के अंदर यही काम किया, नए क्वेश्चन उठाए सारे। नेक्स्ट लिखिए 129 नंबर। जब तक ज्वाइनिंग ना हो जब तक तो पढ़ना ही पड़ता है। अगर पढ़ते रहोगे साथ साथ सिलेक्शन होता रहेगा। छोड़ दिया मैथ का मतलब भूल जाओगे 1 महीने में। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years, compound interest of 2 years and 3 years are rupees 224 and rupees 386 respectively. 224 and 386 respectively. Find the rate of CI. 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 224 रुपये और 386 रुपये है। 224 रुपये और 386 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ऑप्शन थे, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, जो ऑप्शन में होंगे उसी हिसाब से तो बताओगे भाई। और 20%। ऑप्शन ये मत समझना आपके दिमाग में यार अगर 12 से 1/2 दे देते हो तो यार वो ऑप्शन ऐसे देगा, एक साथ 2 ऑप्शन के नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि नए क्वेश्चन फिर तो सोल्व होने में इन क्वेश्चन को आधा घंटा चाहिए। अगर आप 5 इक्वेशन बना के जब सोल्व होंगे। दिख रहा भाई? जब तक जल पी लेता हूँ, ट्राई करो। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। अगर इतने क्वेश्चन करने के बाद भी नहीं आ रहे तो समझ लो कमी है। रेशियो बनाओ शॉर्टेस्ट फॉर्म। 2 से काटा
और ये 193। अच्छा मुझे नहीं पता, तुम इतना इंटेलिजेंट हो यार। कितनी आई? 81 किसका? और 28 से 4/7 का मतलब कितना होता है? 2/7 और 2 खत्म। क्लियर? क्लियर? अब तो एक और लिख लो, फिर टाइप चेंज करूँगा, एक क्वेश्चन और लिख लो। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years and 3 years आर रुपीज 272 एंड 434 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेट ऑफ CI। 2 वर्षों का तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 272 रुपये तथा 434 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। 12.5%, 10%, 15%, 20%। कितना आ जाएगा? बिल्कुल क्लियर है? पक्का? ऐसा कोई जिसको क्लियर ना हो? कंफर्म? किससे कटेगा? 2 से। कितना आएगा? और यहाँ 200, गैप कितना? 81 किसका होता है? 12.5 का मतलब 8 और 1, ये इस सवाल का होता है। क्लियर है? यहाँ से अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जो नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, उनकी बात कर रहे हैं। 131 नंबर।